नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। मोबाइल छीनने वाले बदमाश से हुई मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। देलूपुर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ के देलूपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। नवापुर गाँव के पास हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश आयुष यादव के बाएं पैर में गोली लगी है, जबकि उसके साथी उपहार मनी उर्फ मोह को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया है। यह मुठभेड़ एक मोबाइल छीनने की घटना से जुड़ी हुई बताई जा रही है। वहीं कुछ समय पहले देलूपुर थाना क्षेत्र के छितपालगढ़ नहर पुलिया के पास मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने एक महिला से मोबाइल छीन लिया था। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम का गठन किया। नवापुर के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में लूट के आरोपी आयुष यादव लगभग उम्र 24 वर्ष के बाएं पैर में गोली लगी। आज दिनांक 12/10/2025 को थाना क्षेत्र देलूपुर के अंतर्गत नवापुर के पास देलूपुर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रात्रि में 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश आयुष यादव के बाएं पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश उपहार मनी को मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ व इनकी तलाशी के दौरान इनके पास से 2 दिन पूर्व देलूपुर में एक महिला से छीने गए 2 मोबाइल फोन बरामद हुए व एक अदद तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। इन्होंने बताया कि 2 दिन पहले जो देलूपुर में घटना हुई थी उसमें इन्होंने महिला से फोन की छिनैती की थी। इनके इस संबंध में थाना देलूपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 116/25 समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 1667 अभ्यर्थी अनुपस्थित। प्रतापगढ़ में 6 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ एग्जाम, एक छात्रों को नहीं मिला प्रवेश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में प्रतापगढ़ में 1667 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। रविवार को शहर के 6 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में यह परीक्षा संपन्न हुई। कुल 2592 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 1667 ने प्रश्न पत्र हल ही नहीं किया। वहीं परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। कोंडा में युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। चौराहे पर गश्त के दौरान पुलिस ने की कार्यवाही। बीती रात कुंडा पुलिस ने अवैध असलहे के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। उपनिरीक्षक निर्मल कुमार और उपनिरीक्षक चंद्रबली सिंह ने कुंडा चौराहे पर गश्त के दौरान कार्यवाही की। पुलिस को सूत्रों से मिली थी जानकारी, कुंडा के आजाद नगर निवासी आजिम पुत्र अलीम के पास से अवैध असलहा। इस सूचना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत आजिम के घर पर दबिश दी। शुरुआती में आजिम ने आनाकानी की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि अवैध असलहा बिस्तर के नीचे छिपा कर रखा था। पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद कर लिया। वहीं अजीम को भी हिरासत में ले लिया। सपा ने महापुरुषों के स्मारकों को बर्बाद किया। मंत्री असीम अरुण बोले, बीजेपी सरकार ने ध्यान रखा है, मायावती को थैंक यू कहा। वहीं प्रतापगढ़ में राज्य मंत्री असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी सपा पर जमकर हमला बोले। उन्होंने काशीराम की पुण्यतिथि पर योगी और भाजपा सरकार की तारीफ करने के लिए मायावती को धन्यवाद दिया। असीम अरुण ने कहा कि सपा ने महापुरुषों के स्मारकों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जबकि वर्तमान सरकार ने इसकी साफ सफाई और रोशनी को पूरा ध्यान रखा है। जैतापुर नहर से पकड़ा गया घड़ियाल युवकों ने जाल डालकर पकड़ा, वन विभाग को सौंपा। वहीं प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में शारदा सहाय नहर में 3 दिन से दिख रहे घड़ियाल को जैतापुर गांव से युवकों ने पकड़ लिया है। ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए इस घड़ियाल को वन विभाग को सौंप दिया गया है। बताते चले कि पिछले 3 दिनों से नहर में घड़ियाल दिखने से वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, लोग भयभीत थे और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई थी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम लगातार नहर किनारे जाल लेकर गश्त कर रही थी, लेकिन
लेकिन घड़ियाल पकड़ नहीं सकी। इसी बीच पहालमापुर के समीप जैतापुर गांव में कुछ युवकों ने साहस दिखाते हुए नहर में दिख रहे घड़ियाल को जाल डालकर पकड़ लिया। दर्जनों ग्रामीणों ने इस कार्य में मदद की। वहीं घड़ियाल को सुरक्षित नहर से बाहर निकालने के बाद वहीं वन विभाग टीम को सूचित किया गया। वहीं टीम मौके पर पहुंचकर घड़ियाल को अपने कब्जे में लिया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। घड़ियाल के पकड़े जाने के बाद गांव में राहत का माहौल है। जो है वन विभाग की टीम इसको लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी? ये ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर किसने बुलाया भैया? 3 लोग अधिकारी आए हुए हैं। ट्रैक्टर किसने बुलाया? ट्रैक्टर किसी ने नहीं बुलाया, ट्रैक्टर भाड़े से जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ आसपास के लोग इसकी जानकारी केवल वन विभाग के लोग दे सकते हैं कि यह जो पकड़ा गया है कहाँ जाएगा। एक बार विभाग वाले 2-3 लोग आए हैं सर जी। जी ये देखिए भैया, उसको आग वो लोग सुबह से लगे हुए हैं। देख सकते हैं। इसकी लंबाई लगभग अगर बात की जाए तो 6 से 7 फीट है। जैसा कि भाई साहब ने देखिए पूंछ एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पकड़ रखा है। ये देख लीजिए, आगे रस्सी लगा के पकड़ा गया है, इसके मुंह को बांध दिया गया है और आगे एक भाई साहब है जिन्होंने मुंह को पकड़ा हुआ है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। किनारे पकड़ हल्ला मचाए हैं बस। मतलब बांधे जाने के बाद ही ये सब देख सकते हैं। बिल्कुल पास से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ में घर से लाखों की चोरी, पत्नी ने देखे हथियारबंद बदमाश। वहीं ग्रामीणों में डर का माहौल। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र में एक घर से लाखों रुपए की नकदी और आभूषण की चोरी हो गई। घटना शाम को हुई बताई जा रही, जब गृह स्वामी अजय यादव की पत्नी घर में हथियारबंद बदमाश देखे। भैसाना गाँव के वहीं मेहरबान का पूर्वा मजरे में रहने वाले अजय यादव वहीं शनिवार को लखनऊ गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी, बच्चे मौजूद थे। वहीं शाम को करीब 5 बजे जब उनकी पत्नी भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी घर की बिजली चली गई। इन्वर्टर देखने के लिए वह दूसरे कमरे में गई। जब उन्होंने कुछ हथियारबंद बदमाश देखा तो बदमाश को देखते ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और घर से बाहर भाग निकली। वहीं शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घर वापस आने पर अजय यादव की पत्नी ने देखा कि वह बक्से और अलमारी के ताले टूटे हुए थे और लाखों रुपए के गहने तथा नकदी गायब थी। कोहड़ौर के छात्र ने जीता लैपटॉप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेलफेयर सोसाइटी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें कि जनपद के नगर पंचायत कोहड़ौर स्थित ब्रिजेंद्र मणि इंटर कॉलेज परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय भक्ति भाषण प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। वहीं सोसाइटी के प्रबंधक अध्यक्ष अजीम उल्ला ने पुरस्कार वितरित किए। इस निःशुल्क प्रतियोगिता में दर्जनों स्कूल के लगभग 400 छात्रों ने भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता में विजेंद्र मणि इंटर कॉलेज के छात्र किशन यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं एक लैपटॉप जीता। होंडा सिटी कार से आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलती कोतवाली देहात थाना अध्यक्ष विजयकांत सत्यार्थी और भूपिया मऊ चौकी प्रभारी वरुण सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने विशाल कुमार उम्र 22 वर्ष पुत्र कमलेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल कृष्णकांत कुमार उम्र 17 वर्ष पुत्र कमलाकांत को गंभीर हालत में प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। दोनों युवक चचेरे भाई थे। प्रतापगढ़ में 3 आरोपी गिरफ्तार। अलग अलग मामलों में चल रहे थे फरार। चेकिंग अभियान के दौरान दबोचा। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के दौरान यह बड़ी कार्रवाई की है। लालगंज और लीलापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 3 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। थाना लालगंज के उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में 2 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों में से नन्हे सिंह उम्र 46 वर्ष, संजय सिंह उम्र 40 वर्ष, पुत्र आनंद बहादुर सिंह जो समापुर गांव थाना लालगंज के निवासी बताए जा रहे हैं, इन्हें उनके घर से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। इसी क्रम में लीलापुर थाना पुलिस ने 1 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उप निरीक्षक सुमित कुमार वर्मा, महिला उप निरीक्षक ज्योति सिंह और कांस्टेबल विनय यादव की टीम ने अल्ताफ पुत्र मोहम्मद जाहिर को सराय मकई गांव थाना लीलापुर से पकड़कर जेल भेजा।
श्री राम कथा में शिव विवाह प्रसंग का वर्णन। कुंडा के परानुपुर में पूज्य राजन जी महाराज की कथा में उमड़ी भीड़ भक्ति गीतों पर थिरके। आपको बताते चले कुंडा के परानुपुर में सिंगवेरपुर धाम के समीप चल रही श्री राम कथा के दूसरे दिन रविवार को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह प्रसंग का वर्णन सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज ने शिव विवाह प्रसंग को इतनी भावपूर्ण शैली से प्रस्तुत किए कि पूरा पंडाल हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। कथा का आयोजन आनंद पांडे के आयोजन में किया गया है। वहीं पूज्य राजन जी महाराज ने भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़े विभिन्न तीर्थ स्थलों का उल्लेख करते हुए निषाद राजगृह और केवट प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया। इसके साथ ही उन्होंने माता सीता के त्याग, भगवान शिव की तपस्या और कामदेव की दहन की कथा भी सुनाई। उन्होंने कहा कि कथा सुनने से जीवन की व्यथा समाप्त होती है, मन को शांति प्राप्त होती है। महाराज ने बताया कि पार्वती के पुण्य जन्म के बाद महादेव से विवाह का समय आया तो देवताओं और समस्त लोक में उल्लास फैल गया। चाकू हमले में घायल पूर्व प्रधान की मौत और प्रतापगढ़ में आरोपी पर अब लगेगी हत्या की धारा 1 को जेल भेजा गया। प्रतापगढ़ के लालगंज में चाकू हमले में गंभीर रूप से घायल हुए पूर्व प्रधान रामयश सरोज उम्र 60 वर्ष का इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्होंने शनिवार 11 अक्टूबर को प्रयागराज के स्वरूपरानी अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह घटना 9 सितंबर की रात उनके घर पर हुई थी। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बालभद्र का पूर्वा वीर सिंह निवासी रामयश पर उनके घर में हमला किया गया था। वहीं गंभीर हालत में स्वरूपरानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निधन की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में मृतक की बहू बबीता और पत्नी कर्मवीर और गांव के राजेंद्र और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने बताया कि अब इस मामले में हत्या की धारा जोड़ी जाएगी। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने पुष्टि की है कि नामजद आरोपी राजेंद्र कुमार को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पूर्व प्रधान रामयश सरोज के निधन पर राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता व विधायक आराधना मिश्रा मोना ने शोक व्यक्त किया है। प्रतापगढ़ जनपद में दबंगई का मामला आया सामने। प्रतापगढ़ में साउंड सिस्टम का किराया मांगने पर धमकी का आरोप। दुर्गा पंडाल में लगाया लाइट व साउंड सिस्टम, विसर्जन के बाद पैसा मांगने पर उसके पति को धमकाया। महिला ने आरोप लगाया कि बाजार में मारा थप्पड़। नगर कोतवाली के गायघाट पूरे केशव राय का मामला बताया जा रहा, जहां दबंगई का मामला आया है सामने, जहां साउंड सिस्टम का किराया मांगने पर आरोपी ने थप्पड़ जड़ दिया।